सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल स्पेकुलेट्स। आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन उनको प्रायर नॉलेज नहीं रहता है। लाइक दे डोंट एक्चुअली नो कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें। तो इसी चीज़ का समाधान मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। और एक प्यारी सी मैंने एक सिस्टम, एक प्यारा सा मैंने सेटअप कोशिश की है बनाने की। और फिलहाल मुझे वो काफ़ी पसंद आया सेटअप, और मैं आप लोगों के साथ उस सेटअप को शेयर भी करने वाला हूँ आज। आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लाइक ऑन एन एवरेज बेसिस हाउ वी कैन मेक अराउंड 9 to 10% रिटर्न्स ऑन आर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क ना करते हुए कहीं ऐसी सेफ जगह अपना पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पे उनको कम से कम एफडी बीट हो जाए। लाइक अगर ऑन एन एवरेज एफडी की बात करें हम, तो 5 से 6% वो रिटर्न देते हैं। सो इस सिस्टम में वी कैन ऑन एन एवरेज मेक अराउंड 9 to 10% रिटर्न वेरी इजीली। और ये जो मैं बात अभी आपको करने वाला हूँ कि लाइक आई एम सेइंग कि 9 से 10% रिटर्न इसमें बनेगा, सो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। ओके, आप लोगों के साथ हम इसमें इन्वेस्ट बैक टेस्टिंग करने वाले हैं अभी। किस तरीके से हम करने वाले हैं, मैं आपको स्ट्रेटजी भी अभी जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने मतलब जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एसेट क्लास चुनी है, और वो एसेट क्लास है निफ्टी 20। अब जिन लोगों को निफ्टी 20 नहीं पता, बेसिकली दिस इज एन ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली अगर आपको कहूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। अब अगर आप निफ्टी की वैल्यू देखोगे, करंट वैल्यू इज 22,545। तो अगर किसी आदमी को निफ्टी खरीदना है तो वो किस तरीके से खरीदेगा, लाइक दिस इज 22,000, और इंडेक्स को हम सीधे तौर से खरीद नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक आसान तरीका बना है, विच इज़ इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स। लाइक अगर आप निफ्टी 20 खरीदो या निफ्टी 50 खरीदो, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। ये बस मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को निफ्टी 20 और लाइक ईटीएफ और इंडेक्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, दे जस्ट आर सेम। बस आप ऐसा समझो कि अगर आप निफ्टी 20 को खरीद रहे हो ना, सो आपने मतलब निफ्टी 50 खरीद दिया है। सो दिस इज रियली वेरी सिंपल। ओके। ओके, सो वापस चलते हैं निफ्टी 20 पे। सो दिस इज निफ्टी 20, यू जस्ट हैव टू टाइप निफ्टी 20 और यहाँ पे आपके पास निफ्टी 20 आ जाएगा। सो अब स्ट्रेटजी क्या है। सो अभी तक अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, ऑन एंड दिस इज ऑन एन ईयरली बेसिस, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म टर्म के लिए होती है, तो हम यहाँ पे ईयरली ही चार्ट देखने वाले हैं। तो ऑन एन ईयरली बेसिस अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो ये कैंडल्स जो ये बन रही है यहाँ पे आपको लाइक मैक्सिमम अगर आप टाइम देखोगे अभी तक सिर्फ 1 2 3 4, चार, ये भी अभी करंट कैंडल है, ये ईयर के एंड में ही पता लगेगा कि ये कैसी क्लोज होती है। तो इसको अवॉइड करते हुए अगर आप अभी तक देखेंगे, लाइक फ्रॉम 2002 टू 2024, सिर्फ 3 साल निफ्टी ने हमारे को जो है नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, अनलेस उसके बाद इसने जो है हमारे को पॉजिटिव ही रिटर्न्स दिए हैं। So just for the simplicity's sake, what I'll be doing is we just go to the Python and we will start backtesting this and we'll see कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे Python पे आ चुका हूँ। तो मैं जल्दी से कुछ एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता हूँ। सो वी विल टाइप इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ताकि हम जो है पांडाज के डेटा फ्रेम पे इसमें काम कर सके। ठीक है। इंपोर्ट वाई finance, FINAN, y finance as YF, import numpy as NP। और एक लास्ट लाइब्रेरी जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है import matplotlib डॉट pyplot as plt। तो ये कुछ लाइब्रेरीज है जिनको हम इंस्टॉल करने वाले हैं, इनके बेसिस पे जो है वो हमारा जो है लाइक हमारा बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे को डाटा चाहिए, तो लेट्स डाउनलोड दी डेटा एज सुन एज पॉसिबल। अब डेटा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मुझे टिकर चाहिए। टिकर इक्वल्स टू
अब हमारे को चाहिए निफ्टी 20। सो निफ्टी 20 का जो टिकर है दैट इज निफ्टी 20.ns। मैं ये वाई याहू फाइनेंस से ये ले रहा हूँ। ओके ओके। सो अब यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, वी विल बी राइटिंग डेटा इक्वल्स टू वाई एफ डाउनलोड टिकर टिकर स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग, लाइक हमारे को चाहिए 2002 से। ओके 0101 ये हमारी ये स्टार्टिंग डेट टिल एंड। सो एंड, अब एंड कितना होगा जो भी, लाइक 2024 तक रखेंगे हम इसको, 2024 12/31। ओके सो दिस शुड वर्क एंड दिस शुड डाउनलोड द डेटा। ओके तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। ओके सो दिस इज़ दी निफ्टी 50 डेटा। तो अब यहाँ पे दिस इज़ द डेली, तो हमारे को यहाँ पे चाहिए ईयरली के लिए, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कोड एक पेस्ट करने वाला हूँ। ओके सो इसको अब हम रन कर देते हैं। सो अब यहाँ पे अब मैं निफ्टी 20 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ईयरली डेटा बन के आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट कॉल दिस। इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ईयरली डेटा आ चुका है, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे ये 2009 से है। ठीक है, अगर आप निफ्टी 20 देखोगे तो ये 2002 से है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये 2009 से है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि डेटा इनके पास, याहू फाइनेंस वालों के पास डेटा शायद लेट आया होगा। सो नो प्रॉब्लम, 2009 से भी हम देख सकते हैं। ओके सो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज चाहिए कि लाइक ऑन एन एवरेज ईयरली इसने कितना परसेंट हमारे को रिटर्न दिया है। और उस रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी राइटिंग निफ्टी 20, यहाँ पे पीसीटी हम दे देंगे फॉर द परसेंटेज, और यहाँ पे हम देंगे निफ्टी 20 डॉट क्लोज माइनस निफ्टी 20 डॉट ओपन। ओके डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 dot open multiplied by 100. So this will just give us the percentage. Okay निफ्टी 20। सो यहाँ देखेंगे, सो वी हैव परसेंटेज। ओके तो यहाँ पे जो है हमारे पास परसेंटेज आ चुकी है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे दिस इज द अपडेटेड डेटा। यहाँ पे हमारे पास ओपन है, ईयर का हाई है, लो है, क्लोज है एंड वॉल्यूम है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे परसेंटेज चेंज है। सो 2009 को इट जस्ट गिव्ड अस 70% रिटर्न्स। ओके 2010 में इसने 18% दिया था, 2011 में 24% इसने हमारे को लॉस दिया है, 2012 में 26% रिटर्न था, 2013 में 5% रिटर्न था, और उसके बाद 31% रिटर्न, 4% का फिर लॉस दिया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 4% रिटर्न, 29% रिटर्न। ओके वेट 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 वेट, शायद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत डाला है, इट वुड बी क्लोज। ओके सो नाउ वी शुड सी। ओके सो नाउ दिस इज परफेक्ट, आई एम रियली सॉरी। वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा परसेंटेज रिटर्न जो है वो एक्चुअल में सही दिखा रहा है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो 2009 में 41% रिटर्न था, 51% रिटर्न था, 2011 में इसने हमारे को 32% रिटर्न, लाइक 32% इसने हमारे को लॉस दिया है। तो 2011 अगर ये देखेंगे, सो दिस इज दी 32% लॉस जो इसने दिया था। ओके ओके लेट मी डिलीट दिस, ये बार बार कंफ्यूज करेगा वरना। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, लेट्स सी दी एवरेज एनुअल रिटर्न्स फॉर निफ्टी 20। ठीक है, जितने भी 2009 से 2024 तक है। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ करता हूँ, निफ्टी 20 डॉट डिस्क्राइब।
सो अब यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे, सो दिस इज़ द मीन। ओके, सो ये परसेंटेज अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो दिस इज़ द एक्चुअल फुटेज। तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे, सो 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज सालाना हमारे को यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप अभी देखेंगे लाइक 2024 में वी हैव मेड अराउंड 8% रिटर्न्स। 2023 में हम अगर हम इन्वेस्ट करते सो वी वुड हैव मेड अराउंड 16% रिटर्न्स। अब हमारे को इन्वेस्ट कब करना है? सो दिस इज सिंपल कि जब भी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी इन दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड, और जब भी कैंडल क्लोज हो रही है वी आर जस्ट एग्जिटिंग। सो यू जस्ट सी, ओपन 30 पे हुआ था 2009 पे, और क्लोज कहाँ हुआ है 52 पे, राइट? वी मेक 22 पॉइंट्स, राइट? 2010 में 52 टू 61, अराउंड 15%। सो अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे, सो लाइक हाउ हाउ नाउ लेट्स बैक टेस्ट दिस, कि अगर हम इस तरीके से चले कि जब भी ओपन हो रहा है कैंडल एंड वी आर बाइंग इट एंड ड्यूरिंग द क्लोज वी आर जस्ट एग्जिटिंग, तो अगर ऐसा अगर हम अभी तक करते तो क्या रिजल्ट रहता? सो इस चीज़ को भी हम बैक टेस्ट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मेक पॉइंट सेक्शन। ओके, सो लाइक अब हम क्या करने वाले, इस डेटा को एक ट्रेड के बेसिस पे वो करने वाले हैं, फॉर्मेट करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा ओपन रहेगा दैट वुड बी द एंट्री पॉइंट, और जो क्लोज रहेगा दैट वुड बी द एग्जिट प्राइस। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी पॉइंट्स वी वुड हैव मेड। ओके, सो निफ्टी 20, तो पॉइंट्स, ओके पॉइंट्स में अपना एक सेक्शन न्यू कॉलम का नेम देना चाहता हूँ। इसमें मुझे क्या चाहिए, निफ्टी 20 क्लोज माइनस निफ्टी 20 ओपन। ओके, सो अब ऐसा करने से क्या हुआ, आई एम एबल टू सी हाउ मेनी पॉइंट्स वी वुड हैव मेड ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर 2009 की बात करेंगे सो वी हैव मेड 21 पॉइंट्स, 2010 में 9 पॉइंट्स, 2011 में वी लॉस्ट 15 पॉइंट्स, वी मेड 12 पॉइंट्स हेयर अगेन, वी अगेन इन 2013 वी मेड 3 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। सो नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट इज क्यूमुलेटिव पीएनएल। लाइक हमारा क्यूमुलेटिव इसमें क्या है? ओके, सो अब क्यूमुलेटिव बनाते हैं फटाफट। निफ्टी 20 क्यूमुलेटिव इक्वल्स टू निफ्टी 20 डॉट पॉइंट्स डॉट कम सम। ओके, सो दिस इज कॉल जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव पीएनएल भी बन के आ गया है। सो नाउ अगर अब हम यहाँ देखें, अगर हम 2009 से ये स्ट्रेटजी फॉलो करते, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी इज़ वेरी सिंपल, वी जस्ट बाय द ओपन, ईयरली कैंडल का ओपन हम बाय करते हैं, और ईयरली क्लोज को हम अपनी पोजीशन जो है स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। बस अगर हम ये चीज़ करते रहते, so in from 2009 to 2024 we would have made around 215 points. So इसको एक चीज़ करते हैं, let's look at this in the cumulative PNL graph form। ठीक है, तो plt dot plot nifty bees dot cumulative। ओके, सो दिस इज द क्यूमुलेटिव पीएनएल। अगर हम यहाँ से शुरू करते सो लाइक वी वुड हैव मेड अराउंड सो मच मनी। सो नाउ लेट्स सी, अगर हम लाइक टोटल कितना परसेंटेज हमने यहाँ पे बनाया है। सो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो इसको चेक करने के लिए वी विल बी राइटिंग निफ्टी 20 डॉट परसेंटेज डॉट वी वांट सम, राइट? So this should give value, okay, 171. So like in last how many years, from 2009 to 2024, okay, in last 16 years we would have made around 171% return on our capital। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, सो दिस वाज लाइक हम ओपन पे खरीद रहे हैं और क्लोज पे बेच रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ऐसी कर सकते हो कि यू जस्ट बाय एंड होल्ड इट। ठीक है, लाइक व्हाट एक्चुअली यू कैन डू इज़ लाइक आपने यहाँ पे खरीदा लाइक 2009, लेट्स सपोज आपने ओपन पे खरीदा,
और जब क्लोज हो रहा है ना, वी आर नॉट एग्जिटिंग, वी आर जस्ट होल्डिंग इट। जनवरी, नेक्स्ट जनवरी जो नेक्स्ट ईयर आएगा फिर से खरीद दिया जनवरी को, ठीक है। और अगर और सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं आपको, लाइक ऑन जनवरी वी बाय, ओके, ऑन ईच जनवरी, फॉर एवरी जनवरी वी जस्ट बाय। अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि बेस्ट सीजन फॉर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डाटा जो भी हमने यहाँ बैक टेस्टिंग की, सो द बेस्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी इज जनवरी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो न्यू ईयर वाले टाइम पैसा डालो, ठीक है। अगर आप न्यू ईयर वाले टाइम पैसा डालोगे, सो वी विल बी एबल टू मेक अराउंड ऑन एन एवरेज 10% ईयरली रिटर्न्स। सो दिस वॉज दी वीडियो फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से ये आइडियाज़ आते हैं, लाइक किस तरीके से हम एक आइडिया को एक स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेरे पास बस एक सिंपल सा आइडिया था कि हम किस तरीके से बना सकते हैं, और मैंने वही चीज़ की। मैंने डेटा निकाला, डेटा के बेस पे मैंने देखा कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है, और उस डेटा के ही हिसाब से हमने यहाँ पे बैक टेस्टिंग की, और डेटा ही पिछले 16 साल का डेटा आपको ये दे रहा है। ऑल दो मैं अगर आपको फिर से बताऊं कि फ्यूचर अब आगे तो खाली है ना चार्ट, अब आगे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने ये जो बैक टेस्टिंग की, ये पिछले डेटा को देख के की है। अब आगे ये चीज़ फॉलो होती है नहीं होती है भाई, वी डोंट रियली नो, ठीक है। हम बस क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट क्वान्टिफाई, एक क्वांट्स के बेसिस पे हम बस एक लाइक वी कैन जस्ट मेक सेट ऑफ रूल्स कि इस तरीके से हमारे को काम करना है। अब अगर आगे वो होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो आपको अपने हिसाब से वो रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। एंड अगेन, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जितनी आप लाइक लूज़ करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी साल की इनकम इज़ लाइक, मान लो अगर मेरी मैं सालाना, मान लो अगर मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैं सारा 12 लाख इसमें नहीं डाल सकता हूँ ना। सो मैं हो सकता हूँ मैं 12 लाख में से 2 या 3 लाख इसमें डालूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2-3 लाख चला भी गया तो मेरी बस 2-3 महीने की मेहनत जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 6-7 लाख डाल दूंगा, अगर वो इन केस ऐसा होगा नहीं, दिस आर ETF, ठीक है, यहाँ पे चांसेस आर वेरी लेस कि आपका कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर हो ही गया तो तब भी मेरे पास तो मेरे को दुख हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं डालूंगा ही इतना कि अगर वो घट भी जाता है, लाइक 30-40% रिटर्न्स अगर हमारे को नेगेटिव दिखाता भी है, जैसे इसने यहाँ दिखाया, ठीक है। सो दिस यू कैन सी, अगर अभी तक का मैक्स ड्रॉ डाउन वॉज 32%, तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप ये 32% नेगेटिव भी देख पाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। मैंने बस आपको एक छोटा सा एक छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये पसंद आई होगी, सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और इसी टाइप के अगर आपके पास आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, और मैं आपके साथ और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।